नमस्कार मित्रों, आप सभी कैसे हैं। महाभारत के अंदर परिवार में कौन सुखी रहता है, इस विषय में एक बड़ी बहुत सटीक बात कही गई है। जिस समय पांडव वनवास भोग रहे हैं, उसी समय एक दृष्टांत आता है। जिस समय नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन अपनी प्यास बुझाने के लिए सरोवर पर जाते हैं और यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल पी लेते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। अंतिम में धर्मराज युधिष्ठिर जाते हैं और जैसे ही जल पीने को उद्यत होते हैं, पहले अपने भाइयों को देखते हैं, दुखी होते हैं, प्यास के मारे हैं, जल पीने को उद्यत होते हैं, तभी यक्ष प्रश्न करता है। बहुत सारे प्रश्न वहां हैं। आकाश से ऊंचा कौन है, धरती से भारी कौन है। उन्हीं में गजब का प्रश्न यक्ष युधिष्ठिर से करते हुए कहते हैं, युधिष्ठिर ये बताओ, कह मोदते किम आश्चर्यम, कह च पंथा का च वार्ता, एतान चतुरान प्रश्नान कथित्वा जलम पिबः। हे युधिष्ठिर, ये बताओ, संसार में कौन व्यक्ति सुखी है, संसार में आश्चर्य क्या है, संसार में पंथ कौन सा है, मार्ग कौन सा है, और वार्ता किसे कहते हैं। कमाल का उत्तर देता है दोस्तों। आज के समय में भी इतनी सटीक परिभाषा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। युधिष्ठिर बड़े विनम्र भाव से कहते हैं, पंचमे अहनि षष्ठे वा शाकम पचती स्वगृहे, पंचमे अहनि षष्ठे वा शाकम पचती स्वगृहे, अनिर्णय च परवासी च वारीचर सह मोदते। हे यक्ष, संसार में वह व्यक्ति सुखी है। पंचमे अहनि, मित्रों अहन कहते हैं संस्कृत में दिन को। पंचमे मानी पांचवें दिन, षष्ठेवा या छठे दिन, पांचवें या छठे दिन परिवार में, घर में सब्जी बनती हो, शाकम पचती स्वगृह, पांचवें या छठे दिन जाके घर में सब्जी बनती हो, मैंने उससे पहले दिन नमक से या चटनी से रोटी खाते हो, परंतु अनिर्णय सर पर कर्जा ना हो। ये कब कही जा रही है बात? आज से ठीक 5000 साल पहले महाभारत में ये बात कही जा रही है। आज भी कितनी सटीक है। पंचमे अहनि षष्ठे वा शाकम पचती स्वगृहे, पांचवें या छठे दिन घर में सब्जी बनती हो, उससे पहले नमक से चटनी से रोटी खाते हो, परंतु सर पर कर्जा ना हो। अप्रवासी च, और 2 जून की रोटी कमाने के लिए माँ बाप के चरणों से, पत्नी के प्रेम से, बच्चों के लाड़ दुलार से कहीं दूर जाकर कमाने की अभिलाषा ना हो। थोड़ा कमाते हुए अपने परिवार, माता पिता के चरणों का सानिध्य प्राप्त हो। सहवारी चर मोदते। हे यक्ष, संसार में वही व्यक्ति सुखी है। मेरे मित्रों, धन संपदा पूरे भारत में हम घूमते हैं, बहुत व्यक्ति बड़ी बड़ी धन संपदा वाले तड़फते देखे हैं, मरने की बात करते हैं, इतने दुखी हैं, जीना नहीं चाहते, घर में कलह है, द्वेष है। इसलिए याद रखना, बस इतना कमाते हुए यदि आप अपने परिवार के साथ सुख से जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि सर पर कर्जा नहीं है, तो आप संसार के सबसे सुखी व्यक्ति हैं। छोटे मोटे दुख तो आते हैं, आते रहेंगे, परंतु यदि परिवार में शाम को बैठ के, बहुत बड़ा एसी का रूम ना हो, बहुत बड़े डबल गद्दों के बेड ना हो, बहुत बड़ी कोठी ना हो, एक घर के कच्चे आंगन में माता पिता बैठे हों, छोटे छोटे बच्चे बैठे हों, पत्नी बैठी हो, भाई बैठी हो, और ठहाके मारते हुए यदि आप चटनी के साथ रोटी खा रहे हैं, आप इस संसार के बादशाह हैं, बादशाह। इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती। चाहा गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, चाहा गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए वो ही शहंशाह, जिसको कुछ ना चाहिए वो ही शहंशाह। इच्छाएं कम हैं, संसार में सुख ही सुख है। इसलिए अपनों के साथ, माता पिता के साथ, भाई के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ आप एक एक दिन को इंद्रपुरी के जैसे स्वर्ग में रहते हुए व्यतीत कीजिए। बहुत ज्यादा के चक्कर में मत पड़िए। इति ओम शम। आप सभी का धन्यवाद।